हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता है मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम फिर से वापस आ चुके हैं। नारुतो फ्रेंचाइजी में दो ही ऐसे शिनोबी हैं जिनको गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जाना जाता है। एक हाशिरामा सेंजू और दूसरा उचिहा मादरा। नारुतो सीरीज में इतने चौंकाने वाले फैक्ट्स के साथ मादरा उचिहा को कौन नहीं जानता। एक ऐसा शिनोबी जिसके पास है मैसिव चाक्रा अमाउंट, मैसिव फाइटिंग एबिलिटीज और युद्ध कौशल की रणनीति से लैस तेज और शातिर दिमाग, जिससे मादरा को कम करके आंकना बेवकूफ़ी होगी। मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के बीच एटर्नल राइवलरी है जो किसी से छुपी नहीं है। एक ऐसा शिनोबी जिसने लीफ विलेज यानी कोनोहा की स्थापना करने के लिए शांति संधि की थी, पर फिर द ग्रेट निंजा वॉर के कारण सब कुछ बदल गया। इस वीडियो में हम मादरा उचिहा के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। इस वीडियो में हम मादरा की सबसे फेवरेट हॉबी के बारे में जानेंगे कि मादरा को अपने फ्री टाइम में क्या करना सबसे अच्छा लगता है, और हम इस वीडियो में मादरा के फेवरेट फूड के बारे में भी जानेंगे, और इसके साथ साथ हम मादरा के फेवरेट एलिमेंट के बारे में भी जानेंगे कि फाइटिंग के दौरान उसे कौन से एलिमेंट के जुत्सु का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही सुपर हीरो कॉमिक्स, मूवीज और अपने फेवरेट एनिमे से जुड़ी वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आपका टाइम है कीमती जिसमें सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की जगह है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं मादरा उचिहा की फैक्ट्स की वीडियो को। मादरा भले ही नारुतो सीरीज में सबसे खतरनाक विलन में से एक हो, लेकिन वो हमेशा से बुरा आदमी नहीं था। मादरा और हाशिरामा देखा जाए तो राइवल होने के साथ साथ बचपन में सबसे अच्छे दोस्त भी थे, और वो इस युद्ध से थक चुके थे जिस युद्ध ने उनके बचपन को अपनी चपेट में ले लिया था और उनके भाई बहनों को मार डाला था। बचपन में दोनों ने एक ऐसे गाँव की कल्पना की थी जहाँ पर उनके भाई बहन सुरक्षित रहें। ऐसी ही जगह के बारे में सोचते हुए मादरा ने उस भविष्य के गाँव का नाम हिडन लीफ यानी कोनोहा रखने का सुझाव दिया था। मादरा लगभग हर प्रकार के जुत्सु का बहुत बड़ा ज्ञाता है और उसने सब पर महारत हासिल की हुई है। मादरा जैसे हर तरह के जुत्सु के जानकार पूरे शिनोबी वर्ल्ड या कहूँ पूरे शिनोबी इतिहास में मुश्किल से इक्का दुक्का ही होंगे। जब इताची और सास्के काबूटो को हराने में कामयाब हो जाते हैं और इम्प्योर वर्ल्ड रिकार्नेशन जुत्सु यानी एडो टेंसेई जुत्सु को खत्म कर देते हैं, तब मादरा अकेला पांचों कागज से लड़ आता है और उसी वक्त उसे सब पता चल जाता है कि क्या हुआ है, और उसने उसी वक्त बिना देर किए काबूटो का कंट्रोल खुद से हटाने के लिए जरूरी हैंड साइंस का इस्तेमाल किया, जिससे वो काबूटो के कंट्रोल से आजाद होकर खुद पर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। एडो टेंसेई एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसके कंट्रोल को अपने वश में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मादरा ने फिर से खुद को साबित कर दिया कि उसका लेवल किसी भी अन्य शिनोबी से बहुत ऊपर है। शैडो क्लोन जुत्सु को भी फॉरबिडन जुत्सु माना जाता है। यह टोबीरामा सेंजू द्वारा बनाए गए कई जुत्सु में से एक है जिसका इस्तेमाल हमने नारुतो को कई बार करते देखा है। यह जुत्सु की टेक्निक यूजर के चक्रा को इस तरह से विभाजित करती है कि किसी के लिए भी क्लोन और रियल पर्सन के बीच का अंतर करना असंभव सा हो जाता है। लेकिन मादरा ने फिर से एक शिनोबी के रूप में अपने कौशल और स्किल्स को साबित करता है। वह ज्ञात एकमात्र ऐसा शिनोबी है जो इसके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से बता सकता है। जब नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल मादरा के सामने करता है तो मादरा एक झटके में नारुतो और उसके क्लोन्स के बीच के अंतर को बता देता है। मादरा अपने छोटे भाई जुना का बहुत ध्यान रखता था और वो उसको बहुत प्यार भी करता था। जितना हाशिरामा टोबीरामा से करता था या इताची सास्के से करता था, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन भाइयों, इजुना मादरा का इकलौता भाई नहीं था। असल में मादरा के 3 और छोटे भाई थे जो छोटी उम्र में ही मारे गए थे। बहुत सारे सगे संबंधियों को खोने के कारण जिंदा बचे भाइयों मादरा और इजुना के बीच संबंध काफी मजबूत बन गए थे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मादरा तो इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई इजुना की शारिंगन आइस को निकाल लिया था, पर असल में ऐसा नहीं था। वो इजुना ही था जिसने मादरा पर अपनी आंखों को लेने का दबाव डाला था। इजुना को पहले ही पता चल चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपनी इच्छा से मादरा को अपनी आंखें दे दी। और आपको क्या ये बात पता है, मादरा के हिडन लीफ के निर्माण का इकलौता कारण अपने छोटे भाई को युद्ध से बचाना था ताकि वो युद्ध के खून खराबे से बचा रहे, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अकेला नारुतो नहीं है जिसका सीरीज में फेवरेट फूड है। अब मुझे ये मत पूछना कि नारुतो का फेवरेट फूड कौन सा है।
ये तो सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता तो चलो बता ही देता हूँ। नारुतो का फेवरेट फूड है रामेन नूडल्स। खैर, नारुतो सीरीज़ में नारुतो के अलावा इस सीरीज़ के विलेंस के भी अपने पसंदीदा भोजन हैं। और आपको पता है मादरा का फेवरेट फूड क्या है? मादरा का सबसे पसंदीदा फूड है इनारी जुशी। अब आपको होगा ये इनारी जुशी क्या है? इनारी जुशी असल में चावल से बड़े तले हुए टोफू की एक थैली होती है। इस भोजन का नाम लोमड़ियो यानी फॉक्स, चावल, चाय, खेतीबाड़ी, सफलता और समृद्धि के शिंटो देवता इनारी ओकामी के नाम पर रखा गया है। और ऊपर से मादरा के छोटे भाई इजुना का नाम का मतलब भी मिथिकल फोक स्पिरिट यानी पौराणिक लोमड़ी की आत्मा के समान है। मैं आपको मादरा के सबसे नापसंद भोजन के बारे में भी बताता हूँ, और वो है रो डिश अलग अलग समुद्री जीवों के अंडों से बनी होती है, जिसे अक्सर सुशी के टॉपिंग के रूप में खाया जाता है। मादरा का लड़ाई के दौरान सबसे पसंदीदा मूव में से एक है आर्मर स्लीव सिंगल हिट। आसान भाषा में बोलूं तो अपने दुश्मन को एक ही वार में मार डालना। लड़ाई के मैदान में किसी की भी हत्या करने से मादरा को एक तरह का आनंद और उद्देश्य मिलता है। वो युद्ध के मैदान के नज़ारों और आवाज़ों के साथ साथ अपने ही खून के स्वाद से प्यार करता है। आप लोग ये कह सकते हैं कि लड़ना मादरा के लिए एक तरह के लत के बराबर है। ये सब उसे कुछ वैसे ही सेटिस्फाइड करता है जैसा किसी नशेड़ी को प्योर क्वालिटी का माल फूकने पर करता है। समझे? सस्ते नशे नहीं, प्योरिटी वाले महंगे नशे। अब नशे ना करने बैठ जाना भाई, मैं नशे को प्रमोट नहीं करता। नशा बुरा है, नशे से दूर रहो। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मादरा के लिए लड़ना एक नशे के बराबर है, पर समय के साथ साथ मादरा की यह भूख और भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण उसकी इस भूख ने उसे एक तरह का खूनी और क्रूर हत्यारा बना दिया। नारुतो सीरीज के क्रिएटर मुसाशी किशिमोटो ने 2012 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मादरा उचिहा की कोई कमजोरी नहीं है। सभी ताकतवर लोगों की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, लेकिन मादरा के साथ ऐसा नहीं है। असल में वो तो खुद परेशान थे कि उन्होंने इतना ताकतवर करैक्टर बना दिया है। और नारुतो की मांगा में जब मादरा की लड़ाई 5 कागे से हो रही थी तो मुसाशी किशिमोटो को मादरा को कैसे हराया जाए इसका कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, और वो मादरा के करैक्टर को कैसे हराया जाए इसको लेकर हमेशा परेशान रहते थे। निश्चित रूप से नारुतो की सीरीज में सभी के अपने अपने शौक या हैबिट्स हैं, जिनमें मादरा उचिहा का नाम भी शामिल है। वैसे मादरा उचिहा के पास ज्यादा खाली समय नहीं होता था, पर नारुतो की डेटा बुक की माने तो मादरा उचिहा को शिकार करना बहुत पसंद था, और वो भी अपने बाज के साथ। बाज यानी ईगल, जो सास्के के पास भी है वैसी। अगर इस शिकार को आसान भाषा में बोलूँ तो जिसमें लोग अपने पालतू बाज या किसी शिकारी पक्षी की मदद से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, कुछ वैसा ही। लेकिन ये पॉसिबल है कि मादरा का बाज कोई आम बाज या पक्षी ना हो, बल्कि आकार में बड़ा हो, और मादरा उसको अपने समनिंग जुत्सु की मदद से बुलाता हो। हमने सास्के के पास भी ऐसा एक बाज देखा है जो वो समनिंग जुत्सु की मदद से बुलाता है, और हमने सास्के और उसके बाज की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी देखी है, जिससे हम कह सकते हैं कि शायद मादरा उसके बाज की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। हम सबको पता है कि एडो टेंसेई जुत्सु यानी इम्प्योर वर्ल्ड रिकार्नेशन जुत्सु, जिसमें मरे हुए किसी भी इंसान को दोबारा लाया जा सकता है, इसको नारुतो सीरीज में सेकंड होकागे तोबीरामा द्वारा इन्वेंट किया गया था। पर क्या आपको पता है कि मुसाशी किशिमोटो ने यह जुत्सु का आइडिया क्यों सोचा था? क्यों सोचा था भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों सोचा था? या सब कुछ मैं ही बताऊँ? खैर चलो मैं ही बता देता हूँ। नारुतो सीरीज में कई विलन, विशेष रूप से पेन, हमें युद्ध और लड़ाई की मदद से कम और नारुतो द्वारा उनके विचारों को बदलकर उन्हें सही और अच्छे रास्ते पर लाने से ज्यादा विलन हारते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि मुसाशी किशिमोटो को यह तरीका अच्छा लगता था, लेकिन वो मादरा के साथ कुछ बदलाव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा विलन बनाया जो सीरीज के हीरो के मूल्यों से उलट हो और जिसे सिर्फ शब्दों से नहीं हराया जा सकता। पर मादरा तो नारुतो के समय से बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए मुसाशी किशिमोटो ने मादरा को वापस लाने के लिए ईडो टेंसेई जुत्सु के बारे में सोचा। हमने सबसे पहले ईडो टेंसेई जुत्सु का इस्तेमाल नारुतो सीरीज में ओरोचिमारू द्वारा थर्ड होकागे के खिलाफ करते हुए देखा है, जिसमें वो फर्स्ट और सेकंड होकागे को मरने के बावजूद दोबारा समन करता है। देख रहे हो ना भाई, कितनी दूर की प्लानिंग सोची थी मुसाशी किशिमोटो ने। खैर, हम अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। मादरा एक ऐसा करैक्टर है जिससे आप प्यार करें या नफरत, पर आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इस आखिरी फैक्ट में मैं 2-4 फैक्ट एक साथ लपेट कर ले आया हूँ।
मादरा नारुतो सीरीज में एकलौता ऐसा ज्ञात शिनोबी है जो 5 चक्रा नेचर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जो है विंड, वाटर, लाइटनिंग, अर्थ और फायर। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मादरा का फेवरेट चक्रा नेचर फायर है, पर आप गलत हैं। मादरा को विंड नेचर चक्रा का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा सही लगता है। और तो और जहां एक कैके गेनकाई भी काफी दुर्लभ है, वहीं मादरा के पास 5 कैके गेनकाई हैं, जिसमें शारिंगन, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, द रिनेगन, स्टॉर्म रिलीज और वुड स्टाइल भी शामिल है। और तो और मादरा कैके मोरा भी डेवलप कर चुका है और वो रीने शारिंगन वाला एकमात्र इंसान है। मादरा के अलावा कैके मोरा, टेन टेल और कागुया और सुसुकी के पास है। इस शक्तिशाली जोजुत्सु को हासिल करना कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। और मादरा के कारनामे यहीं पर खत्म नहीं होते। जब टेन टेल को हागोरोमो द्वारा 9 अलग अलग टेल बीट्स में विभाजित कर दिया गया था, तो उसके बाद सभी टेल बीट्स पूरी दुनिया में बिखर गए और जंगलों में रहने लगे। आपने नारुतो सीरीज में कई जिनचुरिकी देखे होंगे। अगर किसी को नहीं पता कि जिनचुरिकी क्या होता है, तो वो उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर कोई टेल बीट्स कैद हो। पर क्या आपको पता है कि सबसे पहले किसी टेल बीट्स को पकड़ने वाला कौन था? वो तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, क्योंकि वीडियो भी उसी पर बन रही है। जी हाँ, वो मादरा ही था। नारुतो सीरीज में कई सालों पहले सबसे पहला पकड़ा जाने वाला टेल बीट्स कायुबी यानी 9 टेल्स फॉक्स था, जिसे मादरा ने हाशिरामा द फर्स्ट होकागे से लड़ने के लिए पकड़ा था, जिसे बाद में हाशिरामा द्वारा मादरा के चंगुल से मुक्त कर दिया गया। और बाद में हाशिरामा ने कायुबी यानी कि 9 टेल को अपनी बीवी में ही कैद करके उसे पहला जिनचुरिकी बनाया। खैर भाइयों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।